आखिर कैसे हुआ था कलियुग के सबसे बड़े राक्षस कलि पुरुष का जन्म? क्या कलि पुरुष यहाँ हमारे इंसानों के बीच मौजूद है? आखिर कैसा दिखता है कलि पुरुष और आखिर उसका अंत कैसे होगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में। काली पुरुष जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वह अवतार कहलाएगा कल्कि अवतार। लेकिन अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी कि सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहाँ नहीं थे, तो किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए ही थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला डाली। क्योंकि इंद्रदेव अभी जीत की धुन में मगन थे, तो उन्होंने अपनी माला का मान नहीं रखा और उस माला को उतार कर उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने ये सब देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे डाला। जिस ऐश्वर्य से तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वो जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि शर्त पर तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मद्रांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्प राजवासुकों को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में मदद ली गई। राक्षस गण वासुकी नाग के मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर, परंतु मंथन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मद्रांचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। लेकिन सोचिए, जब देवों के देव महादेव भी उस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो वो कितना घातक होगा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया। तब शक्ति रूपी देवती पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से ब्रजनाथ का कंठ नीला पड़ गया। इस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा और इसी क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कलि के मुख में जा गिरी और उस वजह से कलि का शरीर खत्म हो गया। आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्छ्रैवा अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जब उन्हें मेघनाथ द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवताओं, ऋषि मुनि, राक्षस लक्ष्मी जी को देखकर अत्यंत चकित थे और सभी लक्ष्मी जी को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद निकले चंद्रमा, जिन्हें भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी, गॉड्स ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी यानी सुरा देवी यानी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे काली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सकता। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु केतु दो राक्षस ऐसे थे जिन्होंने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वो अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में मौजूद है। लेकिन विष की बूंदों से काली पुरुष का शरीर नष्ट हो गया था, जिससे वो मर चुका था। लेकिन फिर से अमृत की बूंदें पड़ने पर वो वापस पुनः जीवित हो गया।
लेकिन उसके पास शरीर नहीं था। कलिपुरी अभी भौतिक रूप से नहीं आया था, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर एक योद्धा होगा, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कलि पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कलि पुरुष के तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ था कलि पुरुष का जन्म। दोस्तों, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल की है, जिसमें से अभी तक मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। परंतु अभी तक कलि पुरुष को अपना भौतिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु कलयुग के अंत होने तक उसे अपना भौतिक स्वरूप भी प्राप्त हो जाएगा। कलि पुरुष ही सेना हम मनुष्य ही होंगे। वो हम मनुष्य को वो सब कुछ देगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। वे हमें इतना शक्तिशाली बना देगा जिससे स्वयं देवता भी हम मनुष्य के समक्ष देख नहीं पाएंगे। मनुष्य की बढ़ती हुई शक्ति के साथ साथ कलि पुरुष की शक्तियाँ भी बढ़ती चली जाएंगी। कलि पुरुष रावण से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। कलि पुरुष कलयुग के अंत तक इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि स्वयं देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। तब वो पाताल लोक की समस्त आसुरी शक्तियों को जागृत करेगा, जिससे चारों ओर और केवल अधर्म का राज्य होगा और तीनों लोग कलि पुरुष के अधीन होंगे। उस समय तक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें धर्म की पहचान होगी, जिन्हें सत्य की पहचान होगी। भगवान कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कलि पुरुष के पास अभी भी बहुत लंबा समय बाकी है। मित्रों, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और चारों ओर केवल अधर्म का राज्य होगा, तब भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। परंतु भगवान विष्णु के ये अंतिम अवतार का सबसे ज्यादा विध्वंसक होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतारों ने अधर्म का नाश के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दी है। किंतु कल्कि भगवान केवल प्रचंड शक्ति से विनाश करेंगे। परंतु कल्कि भगवान अकेले नहीं होंगे। हिंदू धर्म में बताए गए सारे चिरंजीवी योद्धा उनके साथ देंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी देंगे। कल्कि भगवान 64 युद्ध कलाओं से युक्त एक शूरवीर योद्धा होंगे। यदि बात की जाए कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा, तो मित्रों, ये युद्ध अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा। जितना विनाश रामायण और महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा विनाश इस युद्ध में होगा। इस युद्ध में कलि पुरुष का साथ मनुष्य भी देंगे। वे कल्कि अवतार के विरुद्ध शस्त्र उठाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कलि पुरुष हम मनुष्य को वह सब कुछ देगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। इसी कारण से मनुष्य कलि पुरुष को अपना भगवान मानेंगे और कल्कि भगवान को अपना शत्रु मानेंगे। इसी बात से आप इस युद्ध का अनुमान लगा सकते हैं कि इस युद्ध में भगवान विष्णु, भगवान शंकर के रुद्र अवतार हनुमान जी को एक साथ युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा धर्म के राह पर चलने की सलाह दी जाती है, वरना हमारा सामना स्वयं नारायण से होगा। इसी के साथ आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।